हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एग्जांपल नंबर 15 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। बट यहाँ पे हम लोग एक और अलग चीज, नई चीज सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल्स में, पिछले क्वेश्चंस में जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी कंपाउंड इंटरेस्ट में, वहां पे हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज हो रहा था वो अलग नहीं, सेम यूज हो रहा था, ठीक है। बट यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट लग रहा था तो अमाउंट बढ़ रहा था। 3 साल बाद अमाउंट क्या बढ़ेगा, ठीक मिलेगा। क्या हो रहा था, कोई वैल्यू थी, उस पर 5% का इंटरेस्ट या 10, 15, 20 कुछ इंटरेस्ट लग रहा था, और वो 3 साल तक लगातार लग रहा था, और कह रहा था 3 साल बाद आपको अमाउंट क्या मिलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरेस्ट लगने के बाद क्या हो रहा है, वो अमाउंट जो पहले साल में था वो तीसरे साल में बढ़ जा रहा है। ये हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा। बट यहां पे एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर क्या हो कि वो अमाउंट उतने से घटने लगे, 5% से बढ़ने की जगह घटने लगे, तब क्या, कैसे यूज करेंगे, कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला रहेगा, कैसे आंसर निकालेंगे, वो इस क्वेश्चन से समझ जाएंगे। देखो यहां पे क्या है, एक टीवी खरीदी गई है। सुनो, एक टीवी खरीदी गया। अ टीवी वॉज बॉट एट अ प्राइस ऑफ 21,000। 21,000 में कोई टीवी है, उसे खरीदी गई। लिखा गया आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डिप्रिशिएटेड बाय 5%। अब कह रहा है कि 1 साल बाद क्या हुआ, इसी टीवी की जो प्राइस है वो गिरने लगी। किससे गिरी, कितना रेट क्या है, 5% के रेट से गिरने लगी। कह रहा है डिप्रिशिएटेड मींस रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ड्यू टू द यूज एंड द एज ऑफ द आइटम। मतलब आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए हो, अपने घर में कुछ समय के लिए आपने यूज किया, तो क्या होती है, उसकी वैल्यू घट जाती है। आपने फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड के बारे में सुना होगा। जैसे फर्स्ट हैंड गाड़ी है, ये सेकेंड हैंड गाड़ी है, ये थर्ड हैंड गाड़ी है। इसका मतलब अगर मैं गया दुकान पे, किसी गाड़ी का, कोई भी गाड़ी है, मान लेते हैं आपकी फरारी हो गई, या कोई भी गाड़ी, अपाची, आरटीआर, कोई भी हो, एनी गाड़ी, ठीक है, उसको मैं खरीद के लेके आ गया। मान लेते हैं मैं लैम्बोर्गिनी खरीद के लेके आ गया, या फरारी खरीद के लेके आ गया, या बुगाटी लेके चले आया, ठीक है, मान लेते हैं। तो लेके आया घर पे, और मैंने कुछ अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज़ किया, 1 साल 2 साल यूज़ किया। अब मैं उसे बेचना चाहता हूँ, तो जिस व्यक्ति को मैं बेचूंगा ना वो गाड़ी, वो क्या होगी, सेकेंड हैंड हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति ने उस पर हाथ फेर दिया है। तो फर्स्ट हैंड तो मैं था, अब जो दूसरा व्यक्ति उस पर हाथ फेरेगा वो होगा सेकेंड हैंड। और अगर वो बेचना चाहेगा किसी और को, तो क्या होगा, वो जो तीसरा व्यक्ति हो जाएगा वो थर्ड हैंड गाड़ी हो जाएगी, क्योंकि तीसरा व्यक्ति अब उसे चलाएगा। समझ रहे हो ना, कुछ समझ में आया ना। तो क्या हुआ, अगर आपने कोई आइटम खरीदा, उसको आपने यूज किया, अब आप उसको क्या कर रहे हो, बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, सेकंड हैंड हो जाएगी, तो उसकी प्राइस घट जाती है। तो यही कह रहा है कि अगर वैल्यू क्या हो रही है, क्यों, डिप्रिसिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू। अगर वो वैल्यू उसकी गिर रही है, हाँ कि ना, ड्यू टू द एज, या फिर वैल्यू ही गिर रही है, कि मतलब गिर ही रही है, मतलब उसकी वैल्यू घट रही है। तो मैंने आपको बताया था, एक चीज मैंने बताई थी आपको, जब हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था। देखो इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी ये चीज नहीं दिया है कि आप इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए या फिर आप सिंपल इंटरेस्ट से निकालिए आंसर। यहाँ पे सिर्फ दिया गया है कि आप बताइए कि वैल्यू क्या होगी टीवी की आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पे सोचो, आप जरा मुझे बताओ, अगर आपने पढ़ा हुआ है वो वीडियो, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वीडियो पढ़ी है, तो बताओ इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। अभी आप शॉक हो जाएंगे जो चीज मैं बताऊंगा। काफी बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, जिन बच्चों ने वो वीडियो पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर कभी भी क्या होगा, किसी भी आइटम का, ठीक है, कोई भी आइटम होगा, ये देख रहे हो ना, आइटम यहाँ पे लैंग्वेज यूज की है, या फिर कोई भी चीज हम खरीदते हैं, अगर उसकी प्राइस क्या होती है, प्राइस वो घट रही है, ठीक है, प्राइस वाइज घट रही है, किसी आइटम की जो प्राइस है, या कमोडिटी कह लें, अगर उस आइटम कह लो या कमोडिटी कह लो, ठीक है, अगर इन सब की प्राइस क्या हो रही है, घट रही है या बढ़ रही है, तो वो हमेशा क्या होगी, कंपाउंडली इंक्रीज करेगी या घटेगी। तो यहाँ पे तो हमें दिया गया है रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसमें कहा है डिप्रिशिएट का मतलब ही यही होता है कि क्या होता है कि किसी की वैल्यू क्या हो, घटे, रिडक्शन हो, ठीक है। तो यही चीज हमें यहाँ पे मैंने उस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट में वहां पे आपको बताई है।
अगर आप समझना चाहते हो कि कहां कहां कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत सारी चीजें थी जो वहां मैंने बताई थी। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या, अभी देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट काफी बच्चे कहेंगे सर नहीं यूज होगा, बट जानते हो, एक बात जानते हो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, अगर रेट सेम है, अगर रेट जो है वो सेम है और एक साल के लिए निकाल रहे हैं, 1 ईयर के अगर लिए निकाल रहे हैं, सिर्फ एक साल के लिए अगर निकाल रहे हैं, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है और जो सिंपल इंटरेस्ट आता है एक साल के लिए और सेम रेट से, वो दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। ये नहीं समझ में आना आपको? चलो अभी मैं दिखाता हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं, इसको रब करें। चलो कैसे इक्वल होते हैं, कैसे इक्वल होते हैं, देखो यहां से यहां पे अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करोगे और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करोगे, दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि एक साल के लिए निकालना है हमें और सिर्फ 5% का भी दिखाते हैं। देखो अगर मैं कहूं 5% का इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट कह रहे हैं, सुन लो, इंटरेस्ट नहीं बोल रहे हैं, बार बार सुनो, 5% का क्या हो रहा है? डिप्रिसिएशन, मतलब 5% से वैल्यू घट जा रही है, इंटरेस्ट नहीं बोलना है। 5% का जो रेट है, इस रेट से क्या हो रही है? घट जा रही है। तो 5% के रेट से ये घट रही है और घट कर क्या कर रही है? यहां पे 1 ईयर में बताना है, एक साल में घटेगी। तो यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा कंपाउंड एनुअली का होगा। क्या होगा? एनुअली का होगा। देखो यहां पे अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पहले कर लेते हैं, या कहो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कर लें, दोनों में से जो बता दो, पहले कंपाउंड कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कंपाउंड। चलो सिंपल ही कर लेते हैं। यहां पे देखो सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? SI, हाँ कि ना, क्या होता है? कहता है P लिखिए, R लिखिए और T लिखिए, मतलब टाइम लिखिए, अपॉन 100 कर दीजिए। तो जितने टाइम के लिए आप निकालना चाहते हैं उतने टाइम के लिए निकाल सकते हैं। तो हमें 1 ईयर के लिए निकालना है कि इस प्रिंसिपल का 5% एक साल में क्या होगा वो निकालेंगे इस फॉर्मूले से। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 21,000 रुपए है। इसका हमें 5% निकालना है, तो 5% ऐसे लिख देंगे। कितने साल के लिए निकालना है? हमें एक साल के लिए निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 यहां से 2 0 कट जाएगा, 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10। तो क्या आ गया? 1050 रुपीज से घट जाएगा। इंटरेस्ट क्या आ गया? मतलब इंटरेस्ट का मत कहो क्या कि रुपीज लिखो, रुपीज 1050 से, रुपीज 1050 से ये क्या होगा? 21,000 घट जाएगा, 21,000 घट जाएगा। तो मतलब जो अमाउंट आने वाला है, वो क्या होगा? 21,000 में से हम लोग क्या करेंगे? 1050 को माइनस कर देंगे, क्योंकि डिप्रिसिएशन हो रहा है। ये जो निकला है 5% जो निकला है 21,000 का, उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल बाद क्या हो रही है? इस वैल्यू से ये घट जा रही है, क्योंकि यही तो 5% है, यही तो 5% है और यही तो वैल्यू है 5% की 21,000 की। तो इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो ये हमें मिलेगा 19,050 मिलेगा। नहीं समझ में आया ना कैसे मिलेगा? 19,000 या 20,000? 19,000 या 20,000 करके देखते हैं। चलो आ जाओ 21,000 में से हम क्या करेंगे? कितने को माइनस करेंगे? 1050, मैं गलत बता दिया था थोड़ा। देखो ये आ गया 0, ये आ जाएगा हमारा क्या? 10 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, हाँ कि ना, और ये आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा अपना 9। यहाँ पे मैंने 0 बता दिया था, ये 9 होगा, ये 19,950 आंसर आएगा। 19,950 आंसर आएगा। ये कैसे निकला है? ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या बताता है? बस इतना सुनो, सिंपल इंटरेस्ट बताता है कि देखो कोई प्रिंसिपल आपको दिया है, उसका 5% या 10%, कोई भी परसेंट आप निकाल सकते हैं कितने भी साल के लिए, जितने साल के लिए आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? हर साल सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सेम रहता है। इसी वजह से हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मुझे सिंपल इंटरेस्ट 3 4 5 6 7 8 साल का मिल जाता है। तो चलो अब आते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें निकालना है कितने साल के लिए? एक साल के लिए निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है। पहले P लिखते हैं, प्रिंसिपल 1 + R, मतलब R होता है रेट, जिस रेट से कोई भी चीज बढ़ रही है या घट रही है, और ऊपर लिखते हैं N। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना, ये थोड़ा सा बदलेगा।
क्या होगा, ये बदलेगा। ये वाला फॉर्मूला है जब रेट क्या होता है, कोई भी प्रिंसिपल, सुनना, ये वाला फॉर्मूला होता है जब प्रिंसिपल क्या हो, प्रिंसिपल क्या हो, बढ़ रहा हो, प्रिंसिपल क्या हो रहा, बढ़ रहा हो किसी परसेंट से, परसेंट एक्स ले लेते हैं, प्रिंसिपल क्या हो रहा, बढ़ रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, इंक्रीज कर रहा होता है। बट अगर प्रिंसिपल डिक्रीज करेगा किसी भी एक्स परसेंट से, या एक्स परसेंट रेट का हो, एक्स परसेंट रेट से बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ने के लिए तो ये लगाएंगे, घटने के लिए क्या करेंगे, घटने के लिए क्या करोगे आप, क्या करोगे, यहां पे जो प्लस दिया है ना, बस इसे माइनस में चेंज करना रहेगा। P 1 प्लस की जगह 1 माइनस लिखोगे, 1 माइनस R अपॉन 100, और ये हो जाएगा n, ऐसे ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज चेंज हो जाती है, ये होती है इंक्रीजिंग के लिए, हाँ कि ना, और ये होती है डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो डिक्रीज कर रहा है, डेप्रिशिएट मतलब क्या, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रिडक्शन हो रहा है वैल्यू में, हाँ कि ना। और वैल्यू क्या है हमारे 21,000 की जो वैल्यू है उसमें 5% रेट से रिडक्शन हो रहा है, डेप्रिशिएशन हो रहा है, हाँ कि ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कितने रेट से हो रहा है, 5% की रेट से डिप्रिसिएशन हो रहा है, हाँ कि ना। और ये क्या है, प्रिंसिपल क्या है हमारा, 21,000 प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे लिखो 21,000, और हमारा n क्या है, n क्या है 1 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। एक साल के लिए मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट यहाँ पे चाहे कह लो, अमाउंट कह लो, ठीक है, अमाउंट जो आएगा एक साल में, और यहाँ से जो अमाउंट आएगा दोनों सेम रहेगा, करके देखें तो आ जाएगा 21,000, और ये करोगे, ये यहाँ पे ये 100 है, तो इसके नीचे अगर 1 लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मैं 100 बनाऊंगा तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 100 ऊपर भी आ गया, 100 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 95 अपॉन 100 हो जाएगा कि नहीं, सही है कि नहीं। अब देखो ऊपर 1 है, इसका मतलब क्या होगा, 95 अपॉन 1000, ठीक है। 1 है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 2 होता तो एक और से मल्टीप्लाई करते 95 अपॉन 1000, तो एक है तो एक है ही यहाँ पे। चलो अब क्या है, ये 0 गया, ये 0, ये 0 गया, ये 0। अब मुझे क्या करना है, 21,0 को 95 से मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या ये और ये सेम आ रहा है, करके देखो, 21,095 मल्टीप्लाई किया 500, 515, 5 2 10, और 900, 919, 9 2 18, बहुत सही, 0599, और ये 1 करके देखो, ये आ गया 0, ये आ गया 5, ये आ गया 9, 8191। देख रहे हो 19,950 कंपाउंड इंटरेस्ट से इसका भी आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर क्या है 19,950, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो मैंने बताया था ना, अगर एक साल के लिए अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से निकाल रहे हो अमाउंट तो वो भी सेम आता है, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से एक साल के लिए निकाल रहे हो तो उसका भी अमाउंट सेम आता है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कब, कंपाउंडेड एनुअली के लिए, ठीक है, एक साल में, ठीक है। हाफ ईयरली के लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्वार्टरली के लिए चेंज हो जाएगा। तो आपको ये चीज देखना है जरूरी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, 21,000 का बस 5% निकालना था और इसी से माइनस कर देना था, हमारा आंसर आ जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और अगर ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे शायद ट्राई दीज, इसी चैप्टर का लास्ट है आई थिंक सो ट्राई दीज, तो उसको सॉल्व करके सीधा बढ़ेंगे एक्सरसाइज पे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।